The effort made by Uttar Pradesh's government led by Chief Minister Yogi Adityanath to provide the state youth with employment by organizing a 3-day Rozgar Mahakumbh concluded on Thursday. On Thursday, over 1 lakh youth from different parts of the state participated at the event, which was held at the Indira Gandhi Pratishthan in Lucknow. The aim was to provide the employment to over 50,000 youths. The government had also invited more than 100 companies, in which 16,000 youth have been provided employment so far in 3 days. Also promoting mission employment, 70,000 youth have been given employment in Uttar Pradesh in 6 months so far. प्रमुख सचिव के सुंदरम जी हैं मेरे साथ में। सर, आज एक बड़ा आयोजन का समापन हुआ है जिसमें 100 से ज़्यादा कंपनियां आई थी। एक बड़ा योगदान रहा आपके डिपार्टमेंट का, क्या कहेंगे? और ये रोजगार मिशन का गठन होने के बाद पहले रोजगार मेला हुआ है, वो रोजगार महाकुंभ के नाम से, और 3 दिवसीय मेला था। और इसमें लगभग 16,000 लोगों को नौकरियां मिली हैं, और इसमें 1600 को ऊपर विदेशी नौकरी पाएंगे कि उनको मिला है, और ये लोग यूएई में जाके कार्य करेंगे, और एक सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। और इसमें हर डोमेस्टिक कंपनियों से भी लगभग 15,000 को ऊपर के लोगों को रोजगार मिले हैं। और हम आगे ये तो प्रथम चरण है, इसका 4 और 5 चरण होगी मार्च तक, जिसके माध्यम से हम टारगेट कर रहे हैं 50,000 से 1 लाख तक का नौकरियां देने के लिए हम पूरे हमारा विभाग प्रयासरत है। सर, युवाओं के लिए एक बड़ा मौका था ये, और उसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया। काफ़ी संख्या में आए हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे आयोजन किया गया, उसके लिए आपके भी डिपार्टमेंट का एक बड़ा योगदान रहा। तो सीएम के निर्देश में इस तरीके से युवाओं को रोज़गार दिया जा रहा है, तो क्या लगता है कि कितना ये लाभदायक अवसर हो रहा है उन लोगों के लिए, और उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि उनकी कैपेबिलिटी होती है, पढ़ते लिखते हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाती है और उनको पलायन भी करना पड़ता है, बाहर भी जाते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म, ये अभी तो एक प्लेटफॉर्म बन चुके हैं रोजगार मिशन के माध्यम से, आगे चल के भी इस बढ़ते जाएगा। और हमारा कितने भी युवक है, ये डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, और सबको रोजगार मिलना चाहिए, वो भी अपने सक्षम स्किल के अनुसार रोजगार मिलना चाहिए। ये सभी के लिए हम पूरा इंतजाम है और लगातार करते रहेंगे। और विशेष रूप से महिलाओं को रोजगार बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और वुमेन एमेंसिपेशन, ये सब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से ही आएगा। सो इसलिए महिलाओं को भी रोजगार देने का एक अवसर है, वो भी हम आगे चल के करेंगे। और मैं समझता हूँ इसका वजह से यहाँ पे कितने भी बेरोजगारी दर है, रेट है, वो कम हो जाएगा यूपी में। और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, वो इसका माध्यम से भी बढ़ेगा। सर, महिलाओं की आपने बात करी, अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि अब महिलाएं श्रम में ज़्यादा हिस्सा ले रही हैं। जैसे 5 साल पहले सर्वे हुआ तो उसमें 17% थी, अब वो 24% बढ़ चुका है। हाँ जी, और ये भी आगे भी बढ़ेगा। और कुछ उद्योगों में इनका प्रतिबंधित था, वो भी अभी 2 महीने पहले ही उसका हटा दिए गए हैं। सो महिला कितने भी महिला लोग हैं, वो किसी भी व्यवसाय में जाके कार्य कर सकते हैं। सो इसलिए ये एक सुनहरा मौका है महिलाओं को, और महिलाओं को पार्टिसिपेट करने का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी का क्रिएट किए हैं। वो मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये महिलाओं को इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में शामिल होने के लिए इसके माध्यम से विमेन एम्पावरमेंट और विमेन एमांसिपेशन पॉसिबल है। आखिरी सवाल रहेगा सर, सीएम योगी का सपना है उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला प्रदेश बनाने का, आपके विभाग का क्या योगदान रहेगा, क्या देखते हैं? हम बिल्कुल इसमें सम्मिलित हैं। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में हम कितने भी लोगों को, कितने भी युवाओं को रोजगार दे सकते हैं, ये सब हम देंगे। और इस प्रकार एक अच्छे से ऑर्गेनाइज करके, और केवल सिटी लेवल पे नहीं है, हम सारे जनपद लेवल पे भी जाके इसका और आगे बढ़ाएंगे, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां हमारे युवाओं को मिलेंगे। धन्यवाद के लिए के सुंदरम जी थे, जिन्होंने सीधा बताया है कि ये जो रोज़गार मेला लगाया गया है महाकुंभ, ये अपने आप में लोगों को एक अवसर के रूप में देखा जा रहा है, और ख़ास तौर से महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाएं एम्पावरमेंट में हमेशा पीछे रहती थीं। आज वो कदम से कदम मिला करके पुरुषों के चल रही हैं, और इस तरीके का रोजगार मेला लखनऊ के बाद अन्य जनपदों में भी लगाया जाएगा। महाकुंभ का आज समापन हुआ है। मेरे साथ सीएम के सलाहकार अवनीश अवस्थी जी हैं। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश में लगातार जो है मिशन रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना है कि हर हाथ में रोज़गार हो, और उसी कड़ी में पिछले 8-8.5 साल में सरकारी रोज़गार लगभग 8.5 लाख से ज़्यादा हुए हैं, और बहुत ही ट्रांसपेरेंट मैकेनिज़्म से इस कार्य को आगे बढ़ाया है।
अभी उन्हीं की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मिशन रोजगार को भी आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। श्रम विभाग, माननीय मंत्री जी अनिल राजभर जी, उनके प्रमुख सचिव और उनके निदेशक जो है, सभी लोगों ने बहुत मजबूती से जो काम किया है। ये शुरुआत 16,000 लोगों से की है। इसमें विदेश में भी रोज़गार की जो है ऑफ़र लेटर्स मिले हैं, लेकिन अभी और आगे बढ़ना है। इसमें एमएसएमई डिपार्टमेंट को जोड़ना है, वोकेशनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट जोड़ना है और प्रदेश के अलग अलग बड़े शहरों में इस आयोजन को करना है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, जिससे कि जिस कौशल से लड़के लड़कियां आ रही हैं, उस कौशल से संबंधित जो है कंपनीज़ को जोड़कर उनका इंटरव्यू कराकर उनका सिलेक्शन करा सके। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे देश का जो युवक है बहुत ही उद्यमी है, बहुत ही एनर्जेटिक है। और हमारे प्रदेश का युवक जो मैं ध्यान मुझे आता है, जब कोविड था तो लगभग 40 लाख जो है युवक बाहर से अन्य प्रदेशों से लौटे थे। अधिकतर लोगों को अब रोज़गार मिल रहा है। हमारे प्रदेश की ग्रोथ 15% से ज़्यादा हो रही है। $1 ट्रिलियन इकॉनमी की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो हम अपने ही प्रदेश में अगर रोज़गार दे सकेंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस ओर भी बहुत कार्य हो रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि 3 दिन में ये बड़ा काम हुआ है। अलग अलग शहरों में इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। श्रम विभाग इसके लिए तत्पर है। $1 ट्रिलियन इकॉनमी के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। 100 से ज़्यादा कंपनियां एक साथ आई हैं, एक बड़ा हो गया भाई। तो सीएम के सलाहकार अवनीश अवस्थी जी थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया है कि जिस तरह से महाकुंभ एक रोज़गार मेले का आयोजन किया गया था, इससे प्रयास किया जा रहा है कि देश के युवाओं को रोज़गार दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि इसमें जो युवा हैं उनको उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से नौकरी मिले। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अशर असरार, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।